हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नथिंग पार्ट 10। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तायोंग अभी भी बेड पर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक को तायोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तभी मेट जंगकुक के पास आकर कहती है, सर डॉक्टर आ गई है, क्या मैं उन्हें रूम में लेकर आ जाऊं? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मेट की तरफ देखकर कहता है, अगर वो आ गई है तो तुम उन्हें रूम के अंदर लेकर आ जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड अपना हेड नोट करती है और डॉक्टर को रूम के अंदर लेकर आती है। जंगकुक डॉक्टर के पास आकर कहता है, डॉक्टर प्लीज़ मेरे हस्बैंड को देखिए, यह अचानक से बेहोश हो गया और अपनी आंखें भी नहीं खो रहा है, क्या कोई सीरियस मामला है? डॉक्टर स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, नहीं मिस्टर जॉन, इन दिनों में ये सारी बातें होना काफ़ी ज़्यादा आम बात है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, आप आखिरकार कहना क्या चाहती है? डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, आप बाहर वेट कीजिए, मैं तायोंग को चेक कर कर आपको बताती हूँ। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ एक बार देखकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद डॉक्टर रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और तायोंग के पास आकर उसे चेक करने लगती है। तभी तायोंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करती है और उससे कहती है, आ गया तुम्हें होश? मैंने कहा था ना अपना ख्याल रखना, इस हालत में अपना ख्याल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तायोंग अपना एक हाथ अपने सर पर रखकर बेड पर बैठ जाता है और डॉक्टर से कहता है, क्या हुआ मुझे और मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है और मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया? क्या मैं बेहोश हो गया था? डॉक्टर स्माइल करती है और तायोंग से कहती है, नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, शायद तुम्हें थोड़ी वीकनेस हो गई थी इसलिए तुम्हें चक्कर आ गए, और अच्छा हुआ मिस्टर जॉन ने मुझे फ़ोन कॉल कर कर बुला लिया और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर चेक करने आई हूँ। जंगकुक का नाम सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, क्या जंगकुक ने तुम्हें यहाँ बुलाया? क्या तुम सीरियस हो? डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और तायोंग से कहती है, हाँ बाबा, और वो कब से मेरा बाहर वेट कर रहे हैं, मैं उन्हें बोलकर आती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये बात कहकर डॉक्टर बेड से उठ जाती है और डोर ओपन करने डोर के पास आती है। जंगकुक स्टिल तायोंग के कमरे के बाहर खड़ा हुआ था और डॉक्टर का वेट कर रहा था। डॉक्टर को देखकर जंगकुक डॉक्टर के पास आता है और वरीली डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर क्या हुआ? तायोंग ठीक तो है ना? उसे क्या हुआ था? वो अचानक से बेहोश कैसे हो गया? डॉक्टर स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, डोंट वरी मिस्टर जियोन, ये सारी बातें इन हालात में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन आपको भी उनका अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए। आपने देखा नहीं वो कितने ज़्यादा वीक हो गए हैं और उन दोनों को इस वक्त सबसे ज़्यादा आप ही की ज़रूरत है। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, ये आप क्या कह रही है? उन दोनों को मतलब आखिरकार क्या हुआ है तायोंग को? जंगकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और जंगकुक से कहती है, क्या तायोंग ने अभी अब तक आपको कुछ बताया नहीं? जंगकुक डॉक्टर से कहता है, क्या बताना था और क्या मुझे तायोंग ने नहीं बताया? क्या कोई सीरियस बात है? आप मुझे बताती क्यों नहीं है? प्लीज़ से समथिंग। डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, दरअसल तायोंग 1 मंथ का प्रेग्नेंट है। वो पिछले ही मंथ ही मुझसे चेकअप कराने के लिए आया था और अब उसकी प्रेगनेंसी को कम से कम 1 मंथ पूरा होता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक बुरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि तायोंग ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई है। जंगकुक अगेन डॉक्टर से कंफर्म करने के लिए पूछता है, डॉक्टर क्या आप सच बोल रहे हो? क्या सच में तायोंग प्रेग्नेंट है? डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, यस,
मैं झूठ क्यों बोलूँगी, वो पिछले ही मंथ मुझे चेकअप कराने के लिए आए थे और रिपोर्ट में साफ साफ था कि वो प्रेग्नेंट थे। अब तो उनकी प्रेगनेंसी वाली बात को 1 महीना हो चुका है, तो उन्होंने आपको ये बात क्यों नहीं बताई? डॉक्टर की ये बात सुनकर जंकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर से कहता है, ये बात बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लाइफ टाइम आपका थैंकफुल रहूँगा डॉक्टर। जंकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करती है और जंकुक से कहती है, ठीक है मिस्टर जॉन, लेकिन तायोंग का ख्याल रखिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है और इसका असर बेबी पर भी पड़ सकता है। जंकुक अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, ठीक है, अब से मैं तायोंग का ख्याल रखूँगा, आप यहाँ से जा सकती है। जंकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और वहाँ से चली जाती है। जंकुक तायोंग की रूम की तरफ देखकर कहता है, तायोंग की हिम्मत कैसे है मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? वो प्रेग्नेंट है और उसने ये बात मुझे बताई नहीं। ये बात कहकर जंकुक बड़े गुस्से के साथ तायोंग के रूम के अंदर आता है। तायोंग अभी भी बेड पर बैठा हुआ था और अपने फिंगर से खेल रहा था। जंकुक तायोंग के पास आकर कहता है, ती, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? हाँ। जंकुक को देखकर तायोंग बेड पर से खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो और मैंने तुमसे क्या बात छुपाई? जंकुक एंग्रीली कहता है, और रियली तुम 1 मंथ प्रेग्नेंट हो चुके हो और तुमने ये बात मुझसे छुपाई? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मिस्टर किम तायोंग? तायोंग शक्ल करता है और जंकुक से कहता है, ओह, लेकिन मैं तुम्हें बता भी दे देता तो तुम्हें उससे क्या फ़र्क गिर जाता मिस्टर जॉन जंकुक? बोलो, ये मेरी लाइफ है और ये मेरा बेबी है, मैं इसके साथ कुछ भी करूँ, तुमको क्या? जंकुक चिल्लाते हुए तायोंग से कहता है, नो, इट इज़ माई ऑल्सो, ये मेरा बेबी ही है और मेरा बच्चा भी है। तुमने अपनी प्रेगनेंसी वाली बात मुझसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती की किम तायोंग, मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। तायोंग जंकुक के पास आकर कहता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं गिरता और मैं तो तुम्हें ये बात कभी बताने ही वाला नहीं था। पता नहीं, डॉक्टर के आने से शायद तुम्हें पता चल गया। और लिसन, इस बच्चे पे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, ये सिर्फ मेरा ही है और इस बच्चे के पैदा होने के बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा और यहाँ से छोड़कर चला जाऊँगा ताकि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुशी से रह सको। डाइवोर्स की बात सुनकर जंकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंकुक अपना हाथ उठा देता है तायोंग को स्लैप मारने के लिए, लेकिन तभी जंकुक को याद आ जाता है कि तायोंग प्रेग्नेंट है और तायोंग के पेट में जंकुक का ही बच्चा है। इसलिए जंकुक गुस्से में आकर अपना हाथ पीछे ले लेता है, लेकिन तायोंग अपनी रेड आइज़ के साथ जंकुक की तरफ देखकर कहता है, मारो, रुक क्यों गए? तुम्हें यही तो आता है, एक तो मुझे पर हाथ उठाना आता है या फिर मुझे फोर्स करना आता है। लेकिन लिसन मिस्टर जियोन जंकुक, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना बेबी तुमको कभी नहीं दूंगा और बेबी के आने के बाद तुम्हें डाइवोर्स देकर यहाँ से चला जाऊँगा, भले ही तुम कुछ भी कर लो। जंकुक तायोंग के पास आता है और एंग्रीली से कहता है, शट अप, ये बेबी मेरा है और मैं अपने बेबी को कहीं भी जाने नहीं दूंगा। जब तक तुम यहाँ हो, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और मैं हमेशा मेरे बेबी को मेरे पास ही रखना चाहूँगा, यू अंडरस्टैंड? तायोंग जंकुक को धक्का दे देता है और उससे कहता है, नहीं, ये बेबी सिर्फ मेरा है, तुम्हारे लिए तो ये एक विश थी जो तुम पूरा करना चाहते थे अपनी मदर के लिए। भूलो मत, तुम्हें मेरे लिए और इस बेबी के लिए कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारे लिए ये बेबी जस्ट एक विश है जो तुम पूरा करना चाहते थे। अब मेरे रूम से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हारे साथ और लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे और भी बहस कर सकूं। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक को हर्ट फील होता है और जंकुक भी समझ जाता है कि तायोंग प्रेग्नेंट है, इसलिए तायोंग को और ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं है। जंकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। ये बात कहकर जंकुक तायोंग के रूम से चला जाता है। जंकुक के जाने के बाद
तायंग बेड पर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और अपने बेली को टाइटली हक कर कर कहता है। वो अपने आप को समझता क्या है, अचानक से मेरे बेबी पर अपना हक जताने आ गया, लेकिन मैं उसे अपना बेबी कभी नहीं दूंगा। जब तुम इस दुनिया में आ जाओगे तब मैं उसे छोड़ दूंगा और इस घर से भी चला जाऊंगा। ये घर भी मुझे काटने के लिए आता है। ये बात कहकर तायंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। और दूसरी तरफ जंगकुक अपने बेडरूम में आकर अपने बेडरूम की सारी चीज़ें इधर उधर फेंकने लगता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। जंगकुक एक ग्लास को अपने हाथों में ही तोड़कर कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है। मैं कभी भी उससे अपने आप को दूर नहीं करूँगा और इस बात के लिए भी तायंग को कभी माफ़ नहीं करूँगा कि उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। ये बात कहकर जंगकुक अपने बाल खींचने लगता है और गुस्से में रूम की सारी चीज़ें तोड़ने लगता है। अब 5 महीने स्किप करते हैं टाइम को। तायंग अब 5 महीने का प्रेग्नेंट है। जंगकुक तायंग की हर छोटी से बड़ी चीज़ का अच्छे से ध्यान रखता है, लेकिन दूर रहकर। तायंग बिल्कुल भी जंगकुक को अपने पास आने नहीं देता और अपना सारा काम खुद ही कर लेता है। तायंग कई बार अकेले चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भी चला जाता है। जंगकुक ने कई बार तायंग को मना किया है कि इस तरीके से अकेले मत जाए, लेकिन तायंग कभी भी जंगकुक की बात नहीं मानता है और अकेले ही डॉक्टर के पास चला जाता है। जब से तायंग 5 मंथ का प्रेग्नेंट हुआ है, तायंग जंगकुक ने ऑफिस जाना भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। भले ही जंगकुक तायंग के पास नहीं जा सकता था, लेकिन दूर रहकर तायंग का हमेशा से ख्याल रखता था। आज संडे है और ऑफिस की भी छुट्टी है, इसलिए जंगकुक लिविंग रूम में बैठकर अपना काम कर रहा था। तायंग का रूम भी वहीं पर है, इसलिए जंगकुक बार बार तायंग के रूम पर नज़र रख रहा था कि अगर तायंग को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मेड के हाथों से तायंग के बेडरूम में भिजवा सके। तायंग के प्रेग्नेंट होने के बाद जंगकुक ने अपने हाउस में भी डबल मेड्स रख ली है। तभी डोर की बेल बजना शुरू होती है। मेड जाकर डोर ओपन करती है। तभी लीसा जंगकुक के पास भागकर आती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। जंगकुक लीसा को फिर से अपने घर में देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन जंगकुक बिल्कुल भी लीसा को हग बैक नहीं करता है। तभी वहाँ पर तायंग भी आ जाता है अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए, और लीसा और जंगकुक को इस तरीके से गले मिलता हुआ देखकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन तायंग फिर भी कुछ नहीं कहता, बस अपनी आइज़ रोल कर कर उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, फिर से ये चुड़ैल आ गई और ये दोनों फिर से शुरू हो गए। ये बात कहकर तायंग किचन में चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करने में इंटरेस्ट हो, वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एपर पल यू।